जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अमेज़न पे जो पीपीसी है अपनी वो किस तरीके से आप रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़न वेयर उसमें पहुंच जाती है तो उसके बाद जो आपका स्टेप होता है वो आपने पीपीसी रन करनी होती है। ओके, तो पीपीसी किस तरीके से आप रन कर सकते हैं मैं इस वीडियो में टोटल स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। और स्टार्टिंग में जब आपकी न्यू लिस्टिंग होती है तो आपकी प्रोडक्ट के लिए एक हनीमून पीरियड होता है। हनीमून पीरियड मीन ये होता है कि फर्स्ट मंथ जो होता है ना, जब आपकी लिस्टिंग एक्टिव होती है, जब आपकी इन्वेंटरी वेयर उसमें पहुंच जाती है, तो उसका जो पहला मंथ होता है ना, उसमें अमेज़ोन आपकी लिस्टिंग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देता है। ठीक है, तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू लेके आने हैं। जब आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यू होंगे तो फिर अमेज़ोन का एल्गोरिदम जो है वो और ज़्यादा बूस्ट करेगा आपकी लिस्टिंग को। ओके, तो फर्स्ट मंथ में आपने अपनी लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और अपनी लिस्टिंग को बेटर से बेटर बनाना है। ठीक है, मतलब आपने ये है कि कूपन्स रन करने हैं। इसके अलावा आपने पीपीसी जो है स्टार्टिंग में आपने कैंपेन जो है वो ऑटो रन करनी है। ठीक है, कैंपेन की दो टाइप होती हैं, एक होती है मैनुअल टारगेटिंग, एक होती है ऑटो टारगेटिंग। ठीक है, जिसमें ऑटो टारगेटिंग मीन ये होता है कि हमने अमेज़ोन को बोलना होता है कि हम आपको मतलब डेली का हमने बजट सेट कर देना है और अमेज़ोन कहता है कि मैं आपकी लिस्टिंग को जो है इसके जो रिलेटिव कस्टमर होंगे वहाँ तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, फिर अमेज़ोन का जो एल्गोरिदम होता है वो ऑटो कैंपेन में हमारी जो लिस्टिंग होती है उसके टाइटल को, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट को रीड करता है अच्छे तरीके से। और जो हमने उसमें कीवर्ड पुट किए होते हैं तो मतलब लिस्टिंग को रीड करने के बाद उसको आइडिया हो जाता है कि ये लिस्टिंग जो है वो मैंने कौन सी ऑडियंस को दिखानी है। मतलब जो भी फिर हमारी प्रोडक्ट के रिलेटिव कीवर्ड्स जब कस्टमर टाइप करेगा सर्च बार में तो फिर अमेज़ोन जो है वो हमारी लिस्टिंग जो है वहाँ पे दिखाएगा। तो ये ऑटो टारगेटिंग होती है। एक होती है मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग में ये होता है कि हमने जंगल स्काउट, हीलियम 10 या चैट जीपीटी का यूज़ करके हमने हाई सर्च वॉल्यूम जो कीवर्ड्स होते हैं और जिन पे कंपटीशन कम होता है, ठीक है, यानी जिन पे कॉस्ट पर क्लिक कम होता है, तो वो कीवर्ड्स हमने निकालने होते हैं और हमने मैनुअल टारगेटिंग करनी होती है। हमने अमेज़ोन को बोलना होता है कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं, तो फिर वो जो जिन कीवर्ड जो हमने लगाए होते हैं उन पर हमने बिड लगानी होती है। ठीक है, तो वो मैनुअल टारगेटिंग होती है। उसमें फिर वो जो हमारे रिलेटिव जो कीवर्ड जिनको हम टारगेट कर रहे होते हैं, अगर उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स को अगर कस्टमर टाइप करेगा सर्च बार में, तो अगर सर्च करेगा तो फिर हमने जितनी हाई बिड लगाई होगी उस हिसाब से फिर अमेज़ोन हमारी लिस्टिंग को जो है वो कस्टमर को शो करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको आगे गाइड करता हूँ किस तरीके से आपने ऑटो कैंपेन जो है वो रन करनी है। स्टार्टिंग में सजेस्ट करूँगा मैं कि जब आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी तो स्टार्टिंग में आप ऑटो कैंपेन जो है वो रन करें। सही है, तकरीबन फर्स्ट 1 या 2 वीक आपने ऑटो कैंपेन रन करनी है। अगर आपको ऑटो कैंपेन पे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपने उसको कंटिन्यू रखना है। अगर अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे देन आपने मैनुअल कैंपेन जो है वो स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग में रिव्यूज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको पेड रिव्यूज़ चाहिए तो ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप कोई भी सर्विस हमसे चाहते हैं, अगर एलसी बनवाना चाहते हैं या जंगल स्काउट, हीलियम 10 अगर आपको चाहिए तो ये सर्विस ऑल हम प्रोवाइड करते हैं। या अगर आप अमेज़ोन पे अपना ब्रांड अप्रूव करवाना चाह रहे हैं, ओके, या प्रोडक्ट की आपको प्रोफेशनल पिक्चर्स चाहिए, तो ये ऑल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपने अपनी ऑटो कैंपेन रन करनी है। तो आपने सेलर सेंट्रल में आने के बाद आपने कैंपेन मैनेजर में आ जाना है। देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आएगा क्रिएट कैंपेन का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हुआ है। तो यहाँ पे अब एक यहाँ पे आ रहा है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, सेकंड आ रहा है स्पॉन्सर ब्रांड, थर्ड आ रहा है डिस्प्ले वीडियो एंड ऑडियो। ठीक है, अब इन तीनों के मीनिंग्स जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो है ना यही हमने रन करना होती है। ठीक है, जो स्पॉन्सर ब्रांड्स होता है ये उनके लिए होता है जो प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी जिनका ट्रेडमार्क होता है और अमेज़ोन के साथ जो ब्रांड रजिस्ट्री करके करते हैं। ठीक है, वही ये अपने स्पॉन्सर ब्रांड्स जो है ना वो ये कर सकते हैं लॉन्च। ओके, और ये एक डिस्प्ले वीडियो ऑडियो होता है। मतलब जब हम अमेज़ोन लिस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना तो फ्रंट पे जो हमें बड़े बड़े ब्रांड्स के नेम आ जाते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये स्टार्ट करने के लिए, सॉरी लॉन्च करने के लिए हमें पहले अपना ब्रांड जो है वो इनरोल करना पड़ेगा, यानी पहले हमें ब्रांड रजिस्ट्री करना पड़ती है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट टारगेटिंग करने लगे हैं तो ये नीचे वाले तो हमारे काम के नहीं है। फर्स्ट वाले पे आपने क्लिक करना है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, आपने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ठीक है,
कैंपेन रन करनी है तो आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन जो है ना हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऐड ग्रुप नेम पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ ग्रूमिंग किट का। ये मैंने इसको नेम दे दिया। देन मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट आ रही है, इसको मैं यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आपने जिस भी प्रोडक्ट की कैंपेन लॉन्च करनी है उसको आपने यहाँ पे ऐड का ऑप्शन होगा, आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे टारगेटिंग आ रही है जो मैं आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया टारगेटिंग कर रही है। ठीक है, अब ये दो टाइप की होती है टारगेटिंग, एक होती है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, एक होती है मैनुअल टारगेटिंग। ऑटो टारगेटिंग मीन ये है कि अमेज़ॉन खुद हमारी लिस्टिंग को रीड आउट करता है, हमारी टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, बुलेट पॉइंट्स को रीड आउट करने के बाद जो है वो फिर हमारी जो रिलेटिव हमारी प्रोडक्ट की जो ऑडियंस होती है तो वहाँ तक हमारी लिस्टिंग को पहुँच जाता है। ठीक है, मतलब खुद ही अमेज़ॉन हमारी लिस्टिंग को आगे हमारी जो रिलेटिव ऑडियंस होती है हमारी प्रोडक्ट के रिलेटिव तो वहाँ तक पहुँचाता है। एक होता है मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग मीन ये होता है कि हमने खुद जो है ना वो कीवर्ड टारगेटिंग करनी होती है। हमने खुद जंगल स्कॉट, हीलियम 10 या चैट जीपीटी के थ्रू हमने अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करके हमने खुद अपनी टारगेटिंग करनी होती है। ठीक है, कीवर्ड्स लगाने होते हैं, उन पे हमने बिल्ड लगानी होती है। लेकिन स्टार्टिंग में अभी जब आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपने ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है। ठीक है, तो इसी का मैं आपको इस वीडियो में टोटल गाइड करूँगा किस तरीके से ऑटोमेटिक टारगेटिंग जो है वो आप रन कर सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऑटोमेटिक टारगेटिंग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बिड का बोल रहा है। ठीक है, अब ये सुजेस्टेड बिड फॉर रेगुलर डेज अमेज़ॉन बोल रहा है कि सुजेस्टेड बिड मतलब अमेज़ॉन ये हमें सुजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी बिड को 87 सेंट से लेकर $1 और 24 सेंट के दरमियान जो ना आप इसको रखें। ओके, तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट बिड आ गई है तो आप इसको ऐसे ही सेट रहने दें। ओके, नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी आ रही है तो यहाँ पे आपने हमेशा डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन रखना है। ठीक है, अप एंड डाउन मीन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट यूएसए में लाइव है। ठीक है, तो यूएसए में मोस्टली जो लोग शॉपिंग करते हैं वो दिन के टाइम करते हैं। ओके, तो जो आपका बजट स्पेंड होगा वो दिन के टाइम होगा, रात टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायनामिक बिड अप एंड डाउन होता है। ठीक है, मतलब जब जो है ज़्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, मतलब ऑडियंस जब ज़्यादा होगी, ट्रैफिक ज़्यादा होगी जब, तो देन जो है ना आपका स्पेंड होगा, जब ट्रैफिक नहीं होगी देन आपका स्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ही आपने हमेशा सेलेक्ट रखना है, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप ऑफ सर्च अमेज़ॉन पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट को जो है वो टॉप ऑफ सर्च हम कितने % शो करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप 70% कर सकते हैं कि टॉप ऑफ सर्च हो जाए, रेस्ट ऑफ सर्च जो है 50% हो जाए। ओके, एंड प्रोडक्ट पेज जो है ये हम कर देते हैं, इसको भी आप 50 कर दें। ओके, देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आ रहा है फर्दर इंक्रीज अक्रॉस प्लेसमेंट्स ऑन अमेज़ॉन बिजनेस, तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। ओके, तो अमेज़ॉन बिजनेस प्लेसमेंट्स, तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 40% आप रख सकते हैं। ओके, देन आपने नीचे कैंपेन का नेम पुट करना है, ग्रूमिंग किट में कर देता हूँ, ग्रूमिंग किट। देन यहाँ पे आपने नीचे अपनी स्टार्ट डेट ऑलरेडी आ रही है, एंड डेट यहाँ पे नो डेट है। अगर आप अपनी एंड डेट डालना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके एंड डेट डाल सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ इसको आप स्किप कर सकते हैं, और स्टार्ट डेट तो आपकी ऑलरेडी आ रही है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेली बजट। डेली बजट जो है ये सजेस्टेड तो डेली बजट अमेज़ॉन बता रहा है $12, लेकिन आप तकरीबन $7 तक स्टार्टिंग में अपना डेली बजट आपने रखना है। सही है, देन यहाँ पे आपने इनको स्किप कर देना है, मतलब कनाडा और मेक्सिको में हम रन नहीं कर रहे, ये हमारी रन होगी यूएसए में। ओके, नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ओके, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो कैंपेन है वो लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको रिव्यूज़ चाहिए, पेड रिव्यूज़, तो वो हम 100% गारंटी के साथ पेड रिव्यूज़ जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपसे जो है ना पहले ₹1 भी चार्ज नहीं करेंगे। पहले आपकी प्रोडक्ट पे जब रिव्यूज़ आ जाएगा तो उसके बाद आपने हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, तो अगर आपको पेड रिव्यूज़ चाहिए तो देन भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही
ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में। अगर आपकी प्रोडक्ट लाइव होती है तो अगर आपकी प्रोडक्ट पे 3, 4 या 5 रिव्यू स्टार्टिंग में आ जाती हैं तो आपकी सेल जो है वो बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।